जब मैं इस पोजीशन पे आके आवाज़ नहीं उठा रही हूँ, तो मैं फिर जो उस पोजीशन पे है भी नहीं, उनके पास शायद उतना पावर नहीं है, उतने लोग उनके आसपास नहीं है, मैं उनको कैसे कहूँगी आप आवाज़ उठाइए? तो उसके लिए तो प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। मुझे ऐसा लगता है ये परवरिश है कि हमने कभी भी लड़कों को ये नहीं बोला कि तुम जो कर रहे हो वो गलत है, तुम नहीं कर सकते। हमने हमेशा एक चीज़ सुनी है, वो तो लड़का है, तुम संभल के रहो। और मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियों से ज़्यादा आप इस वाक्य से लड़कों को ख़राब कर रहे हैं, क्योंकि आप उसकी मानसिकता में ये डाल रहे हैं कि मैं तो ऐसा ही हूँ, he can get away with anything. मैं तो कर सकता हूँ, मैं तो जो चाहे वो कर सकता हूँ, मुझे जो चाहिए मुझे वो मिल सकता है। और ये आप खुद इस वाक्य से उनको बिगाड़ रहे हैं इस चीज़ में। लड़की पे तो बाद में असर होगा, पर उससे पहले आप अपने घर के बेटे को ख़राब कर रहे हैं। और मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि ये कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं है कि वो तो लड़का है। इनडायरेक्टली वो आपको बहुत नीचा गिरा रहे हैं कि वो तो लड़का है, उसकी हरकतें ही ऐसी है। पर इस वाक्य की गहराई में कोई नहीं जा रहा, उसको वो तो लड़का है। इसका अर्थ हुआ कि वो आपको पहले से इतना खराब मान के रखे हैं कि वो तो ऐसी हरकतें करेगा। क्यों करेगा? अच्छा तो लड़का भी तो अच्छा होता है। आज हमारे पिता है, हमारे भाई है, जो कई जिनकी मानसिकता अच्छी है, जिनका व्यवहार अच्छा है, वो भी तो लड़का ही है, वो भी तो मर्द ही है। तो आप डे वन से यूं क्यों नहीं सिखा रहे कि नहीं, संस्कार जब दोनों को दिए जाए, अच्छे बुरे दोनों ही होते हैं। लड़कियां भी कोई ज़रूरी नहीं हर वक्त अच्छी होती है, और लड़के भी ज़रूरी नहीं हर वक्त बुरे होते हैं। पर ये एक वाक्य हर लड़के को इस मानसिकता में डाल रहा है कि मैं बच के निकल सकता हूँ। तो ये आई थिंक शुरुआत थी कि सामने वाले को ये लगना कि अगर हम अप्रोच कर रहे हैं तो आप तो मना कर ही नहीं सकते, आप क्यों मना करेंगे? अगर हम इतने अच्छे हैं, इतने सच्चे हैं, हमारी फीलिंग्स इतनी सच्ची है, आपकी फीलिंग्स जाए भाड़ में, लेकिन हमारी फीलिंग है तो आपको तो आना पड़ेगा। तो ये थॉट ने मुझे बहुत परेशान किया था। और सबसे दूसरी बात थी कि अगर मैं जो सिक्योरिटी के साथ घूमती है, जिसका आज नाम है, जो आज चाहे तो बहुत जनों को कह सकती है कि भाई मुझे दिक्कत हो रही है, आप प्लीज़ इसको ठीक करो, वो अगर इस हद तक परेशान हो सकती है तो एक नॉर्मल लड़की क्या करती होगी? जिसके पास इतनी बातें नहीं, उसको या तो सबसे पहले घर पे बैठा दिया जाता होगा कि इसलिए तो हमने कहा इतना बाहर घूमो मत, इसलिए तो कहा इस समय बाहर जाओ मत, इस रास्ते से आओ मत। तो इनडायरेक्टली घूम फिर के तो लड़की को ही करना पड़ रहा है। मुझे 2-3 जन कह रहे कि इससे अच्छा शादी कर लो ना, उम्मीद खत्म करो। एंड आई एम लाइक कि जस्ट बिकॉज किसी और को उम्मीद है तो मैं बिना मर्जी के एक और ये किसने क्षेत्र कहा में- आपसे कि शादी कर लो? मिल ये आपको कमेंट सुनने मिलते हैं आसपास से, चाहे आपके रिलेटिव्स में से कुछ हो सकते हैं, चाहे आपके दोस्तों के दूसरे परिवारों में से कोई हो सकता है, तो या फिर आपके आयोजकों में से भी कई आवाज़ें आपको सुनाई देने को मिलती है। तो और सिर्फ ये नहीं, मैं तो कहूँगी कमेंट में भी आते हैं आप, जब जिसके आप बात करें कि जब ये न्यूज़ वायरल हुआ था कि ऐसा ऐसा हो रहा है, आप कमेंट्स जाके देखिए। शादी नहीं करो तो यही होता है, तो सिंगल रहने बोला किसने, तो इतना घूमने बोला किसने। तो अभी आप इस बहुत देश की- टाइम लगेगा। इस देश की नागरिक हैं, आप कभी भी कहीं भी जा सकती हैं। आप शादी करें, अभी करें, बाद में करें, कभी ना करें, वो टोटली आपकी पर्सनल चॉइस है। पर इससे किसी को स्टॉक करने का, बदतमीज़ी करने का, पावर पोजीशन में अब्यूज़ करने का ये हक कहाँ से मिल जाता है? आप कभी भी शादी ना करें फॉर आर्ग्यूमेंट से, Exactly. तब भी किसी को हक नहीं है। But that's what I'm saying कि ये चीज़ नहीं सिखाया जाता ना घर पे। घर पे हर वक्त आपको यही कहा जा रहा है कि लड़की इज्जत का ध्यान रखे, घर के सम्मान का ध्यान रखे, परिवार का ध्यान रखे। लड़का कर सकता है, उसको हम संभाल लेंगे क्योंकि लड़का है। वो किया भी तो क्या है, वो कुछ गलत कर भी देगा तो इतनी कोई बड़ी बात है नहीं, लड़की कर दे तो गलत है। तो वो माइंडसेट लड़कों को आगे जाके खराब। ये जो अपराधी है, मैं जानबूझ के उसका नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि जी आपकी मशहूरियत में उसका ना तो कोई योग है, इसलिए मैं उसका नाम नहीं ले रहा हूँ। आई एम श्योर पुलिस ढंग से नाम ले रही होगी। उत्तर प्रदेश की पुलिस की कुछ काबिलियतों पे मुझे बड़ा भरोसा है, मुझे भी है ना? पर तो वो आपके जो समागम होते हैं, सत्संग होता है, वहाँ पे आता था, फिर वहाँ आना, फिर धीरे धीरे वहाँ तमाशा करना, चाहे पब्लिक से चिल्ला देना या सेम होटल्स बुक करना। मतलब जैसे आप कुछ बोल रही हैं, आपने पॉज लिया तो ऑडियंस से हाँ जी, ऑडियंस से चिल्ला देना कि
मुझे मिलने नहीं दे रहे हैं, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, इनडायरेक्टली कमेंट्स करना, सेम फ्लाइट्स बुक करना, फ्लाइट में तमाशे करना, और जिससे आई थिंक हम रिसेंटली अभी जिस फ्लाइट जयपुर टू कोलकाता शायद जा रहे थे, और उस फ्लाइट में इतना भयानक तमाशा हुआ था, और उस तमाशे के बीच के कुछ कमेंट्स, कई बार कहते हैं ना बात करते करते भूल जाते हो कि कितना बोलना चाहिए, बहुत सारी बातें गलत भी निकल जाती है, उसमें से एक वाक्य उसके मुंह से निकल गया कि पीछा तो नहीं छोड़ूंगा, घर तक जाऊंगा, और वो बात ने मुझे बहुत डरा दिया था, और उस दिन मैंने अपनी पहली कंप्लेन करी थी। तो हमने, और उसके बाद भी सोचे, जब आप कहते हैं ना कि आपकी अपनी अच्छाई चीज़ों को रोकने नहीं देती, कि हमें ऐसा लग रहा है कि यंग है, फैमिली आ सकती है बीच में, फैमिली ख़राब हो जाएगी, फ्यूचर ख़राब हो जाएगा, तो हम ऐसे छोटे कंप्लेंट्स कर रहे हैं कि हमने पहले नॉर्मल कंप्लेन किया, फिर हम जलंधर की कथा गए, वहाँ भी हमने एक और कंप्लेन किया, बट चीज़ें रुक ही नहीं रही। क्योंकि इस वक्त फिर जब कहते हैं ना, आपने जो एग्जैक्टली कहा कि पहली बार में आप आवाज़ उठाइए, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि हम आवाज़ इसलिए नहीं उठा रहे क्योंकि हम डरते हैं, हम कमज़ोर हैं, पर एक्चुअली हम इसलिए नहीं उठा रहे क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि आपकी पूरी लाइफ ख़त्म हो जाएगी आप जो कर रहे हैं उसके कारण, और आपके साथ साथ आपका पूरा परिवार खराब हो जाएगा, पर उन्हें ऐसा लगता है हम कमज़ोर हैं। तो एंड में फिर लखनऊ में जब मेरा कार्यक्रम था, और वो बाय लक पुलिस का ही कार्यक्रम था, वो एक प्राइवेट इवेंट था, कोई पब्लिक इवेंट नहीं था, वहाँ सारे पुलिस ऑफिसर्स, कमिश्नर्स, डीजीपी, आईएएस, कलेक्टर यही आए हुए थे, और उस प्राइवेट प्रोग्राम में उसने एंट्री ली थी, और फिर वो स्टेज पे जब आने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली जब फिर जो तमाशा हुआ, जो मैं पूर्ण रूप से, जैसा मैंने कहा कार्रवाई हो रही है, वो पुलिस के सामने ही हुआ, और उन्होंने फिर अपनी कार्रवाई की। आई एम वेरी हैप्पी कि उन्होंने ऑन स्पॉट ये चीज़ करी, चढ़ने नहीं दिया स्टेज पर, और ज़्यादा हमने इवेंट को भी रोका नहीं, तुरंत से वो लेकर चले गए। उस दिन हमने फिर एफआईआर करी कि अब शायद बहुत सोच लिया दूसरों के बारे में, अब अपने बारे में ही सोचते हैं। बिल्कुल, सारे परमार्थ के लिए अपना स्वार्थ इतना तो ज़रूरी है जी। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है फिर उस वक्त जो आप विमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, और एक औरत होकर अगर आप चुप हैं, तो मैं कहाँ किसी औरत को ये बोल सकती हूँ कि आवाज़ उठाओ। जब मैं इस पोजीशन पे आके आवाज़ नहीं उठा रही हूँ, तो मैं फिर जो उस पोजीशन पे है भी नहीं, उनके पास शायद उतना पावर नहीं है, उतने लोग उनके आसपास नहीं हैं, मैं उनको कैसे कहूँगी आप आवाज़ उठाइए। तो उसके लिए तो प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, पहले तो काम मुझे करना पड़ेगा ना, तब जाके मैं किसी और को बोलूँगी कि नहीं आप डरिए मत, अब आवाज़ उठाइए, आप बोलिए पहली बार में इस चीज़ को रोकिए, कि कोई ये नहीं कर सकता आपके साथ। I'm so sorry you had to go through all this. बट हमें आई थिंक, हम कहते हैं कि चेंज आ रहा है, बट वो इतनी धीमी पेस पे आ रहा है, और उस चेंज के बाद भी छोटी छोटी चीज़ें इतनी सारी है, जैसे जैसे कि आज बहुत बड़ा चेंज आ चुका है कि हर घर चाहता है कि हमारी बेटियां काम करे, चांद पे जाए, पर जाने से पहले 4 पराठे और 2 चाय बना के जाए। लेकिन ये सिर्फ औरत ही करे, और किसी से एक्सपेक्टेड नहीं है ये चीज़। लड़की काम करके आ रही है, लड़का काम करके आ रहा है, अब घर में बच्चे हैं, तो जब बच्चा पिता के पास जाए तो परिवार कहेगा औरत से कि थक के आया है, ले लो अपने पास। लेकिन जब औरत थक के आई है तो कहेगा इतना कैसा काम कि बच्चे पे ही ध्यान नहीं है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ऐसी है ना कि आपको ऐसा लगता है कि आप इंडिपेंडेंट है, आपका दुनिया में इतना नाम है, फिर भी कुछ नहीं है। अभी भी एक तरीके का डिपेंडेंसी है, अभी भी एक तरीके की रोक टोक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे शादी की बात, कि एज के बाद कर लो, उनको क्यों नहीं करना, ऐसा क्या है, ऐसा क्या और क्या चाहिए कि अब आपको सेटल। और मुझे लग रहा है कि मैं एक एग्जाम्पल मैंने अपने पापा को दिया था, जब उनसे लोग ये सब कह रहे थे, मैंने बोला पापा आप, कुछ औरत है जिनका आपने मुझे बचपन से एग्जाम्पल दिया, उसमें से एक बहुत बड़ा नाम है लता जी। उन्होंने शादी नहीं करी थी, क्या आप कहेंगे कि उनका जीवन अधूरा था? बिल्कुल नहीं, वो कहेंगे कैसे, उनको तो देवी तो हमारे का चाचा जी शिव शंकर शर्मा जी ने क्या कहा? हाँ, फिर वो कह रहे कि देवी का दर बिल्कुल नहीं है। तो मेरा दैट्स इट, कि कोई भी आपको कह रहा है, और क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी फोर्स नहीं किया, आप भी नहीं किया, वो मुझे डेफिनेटली बता रहे कि वो ऐसा बोल रहा है, वो ऐसा बोल रहा है। तो मुझे कई बार लगता था कि इनके दिमाग में ये बात ना है कि मेरा जीवन अधूरा है। तो मेरा जीवन कहीं से अधूरा नहीं है, मुझे अभी मैं जैसे भी जी रही हूँ पूर्ण रूप से जी रही हूँ,
चाहे खुशी के रूप में है, चाहे मेरे काम के रूप में है, चाहे मेरे आसपास की व्यवस्था के रूप में है, मैं पूर्ण हूँ। मुझे जब लगेगा मुझे एक और चीज़ की ज़रूरत है उस पूर्णता के लिए, और मैं उसको, लेकिन उसका पहले ऐसा नहीं मैं सेटल्ड हूँ, नहीं, मैं बहुत सेटल्ड हूँ, क्योंकि सेटलमेंट का मतलब है खुशी, और मैं खुश हूँ।